सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान। इस पाठ्य पुस्तक के हम अध्याय संख्या 10 राजस्थान में कला एवं संस्कृति इस चैप्टर का हम अध्यापन करेंगे। इसके तहत हम इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे तथा अभ्यास के प्रश्न का इस वीडियो में आंसर करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं अध्याय 10 का राजस्थान में कला एवं संस्कृति का सारांश। तो यहाँ पर यह पाठ का नाम है जैसे कला एवं संस्कृति। तो कला और संस्कृति से जुड़ी हुई इस चैप्टर में होगा। तो यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि जैसे आहड़, कालीबंगा, पचमाता, बागोर, गिलोंड और जियाना, ये जो है पुरानी सभ्यता के स्थल हैं राजस्थान के अंदर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के जो सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। आहड़, कालीबंगा, पचमाता, बागोर, गिलुंड, तो ये प्रमुख केंद्र हैं। इसके अलावा नगर व कस्बों की बसावट सुनियोजित होती थी। नागदा, चीरवा, कल्याणपुर ये कस्बे हैं। कांटे और पहाड़ी और जंगल से घिरे स्थान में बसाए गए। नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था आदि जैसे देलवाड़ा और इंकोत। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है। यहाँ के स्थापत्य कलाओं में विशेषताओं में दुर्गों का निर्माण, हवेलियाँ, स्थापत्य मंदिरों का बेजोड़ साहित्य हैं। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर व कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ के अंदर स्थापत्य कला के अंदर दुर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो राजस्थान दुर्गों की दृष्टि से सामरिक दृष्टि और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहा जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे और मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी जिसमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जा सकता था। दुर्ग शासकों की आवास, सेना और जन सामान्य के लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडार, वापी, कुंड, जलाशय आदि भी पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छकाते रहते थे। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किला, गढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दुर्गों के अंतर्गत सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बूंदी के दुर्ग का। बूंदी के दुर्ग जो 1354 में राव बरसिंह ने बूंदी का दुर्ग बनाया। इसके अंदर दुर्ग के अंदर छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल तथा अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके लोहागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोहागढ़ का दुर्ग जो भरतपुर में स्थित है और इसका निर्माण जो जाट शासक हैं सूरजमल ने करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। इस पर कई आक्रमण हुए लेकिन आज तक इसे कोई नहीं जीत पाया, इसलिए इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्ग अभय दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया था। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है। वर्तमान में यह दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना में आ जाने से इसके जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है जालोर दुर्ग। पश्चिमी राजस्थान में सोनगढ़ चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है जालोर का दुर्ग। इसका जो निर्माण है परमार राजाओं और धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। नेक्स्ट आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट दुर्गों की श्रेणी में है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मध्यमिका नगरी के पतन के साथ ही चित्रकूट पहाड़ी पर कहाँ स्थित है? चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार तथा सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय पर विकास और विस्तार हुआ। यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है जो सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है। दुर्ग में जो 7 प्रवेश द्वार हैं, राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गौमुख कुंड के उत्तर पूर्व कोण पर कुंभा के कीर्ति विजय स्तंभ बनाए गए हैं जो 47 फीट वर्गाकार व 10 फीट ऊंची जगती चबूतरा है। 122 फीट की ऊंचाई के लिए 9 खंडों का स्मारक है जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंपटीशन की दृष्टि से भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा यह घाटियों तथा भीड़ जंगलों में घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभलनेर भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। इसे नवीन परिवर्तित कर स्वरूप प्रदान करने के लिए राणा कुंभा थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी मंडन के नेतृत्व में 1458 में इसे निर्मित करवाया था। 9 पोलों यानी कि दरवाजों से युक्त चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ और चौड़ी दीवार बनी हुई एवं दीवारों के नीचे गहरी खाएं। दुर्ग के समतल भूमि निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञवेदी के साथ कई जैन मंदिर, झालीबाव, बावड़ी, मामादेव का कुंड, कुंभस्वामी मंदिर, रायमल के पृथ्वीराज का स्मारक आदि हैं। दुर्ग का सर्वाधिक ऊंचा भाग जो कटारगढ़ कहलाता है, यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि दुर्ग का सर्वाधिक तो उच्च भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़ कहलाता है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है साथियों इंपॉर्टेंट दुर्गों में आमेर दुर्ग जो जयपुर में स्थित है। तो साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रही तथा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को पूरा देखें ताकि इसको चैप्टर को समझने में आपको मदद मिलेगी। आमेर दुर्ग यानी ढूंढाड़ क्षेत्र का सबसे सुरक्षित पर्याप्त दुर्ग है। महाराणा मानसिंह के काल में इस दुर्ग स्थापत्य कला की विशेष उन्नति। यहाँ की स्थापत्य कला हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय है, झलकता है। भवनों से जड़े शीशों की सुंदरता देखते को बनती है। दुर्ग का प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट है गागरोन का दुर्ग। यह दुर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गागरोन जो झालावाड़ जिले में यह दुर्ग स्थित है तथा यह 2 नदियों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित हैं। तो यह दुर्ग जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। नेक्स्ट है अन्य दुर्गों के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं तो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है, जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग है आदि ये प्रमुख दुर्ग हैं। अब आते हैं अपन पाठ के आगे के मंदिरों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मंदिरों के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जगदीश मंदिर है उदयपुर में, सहस्त्रबाहु सास बहू का मंदिर है जो भी नागदा उदयपुर में है, अंबिका माता का मंदिर जो जगत उदयपुर में है। ये सब मेवाड़ के जो प्रमुख मंदिर हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद जिले में, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, ऋषभदेव का जैन मंदिर उदयपुर में तथा श्री चार भुजानाथ का मंदिर गढ़बोड़ राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट साथियों मारवाड़ के प्रमुख मंदिरों में देलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही में, रणकपुर का जैन मंदिर पाली में, किराडू का जैन मंदिर बाड़मेर तथा ओसिया का मंदिर जोधपुर जिले में स्थित हैं। ये मारवाड़ के जो प्रमुख मंदिर हैं। इसी प्रकार जो हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में अपन बात करते हैं तो बांडोली का रावतपाटा हिंदू मंदिर, शिव मंदिर भंडदेवरा बारा में स्थित हैं, कंसवा का मंदिर कोटा में, कमलेश्वर मंदिर बूंदी में तथा सूर्य मंदिर झालरा पाटन झालावाड़ में स्थित है। शेखावटी जयपुर के प्रमुख मंदिरों में आबानंदी दोसा, खाटू श्याम जी सीकर तथा गोविंद देव जी का जयपुर। इस प्रकार हमने इन मंदिरों के बारे में पढ़ा जो प्रमुख मंदिर हैं अलग अलग स्थानों पर हैं। इसी प्रकार मूर्तिकला के बारे में भी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो राजस्थान में वैष्णव शैव शाक्त आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यद्यपि गुर्जर प्रतिहार परमार चौहान गुहिल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों से सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाए गए, तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान रहा। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह मानवीय प्रतिमा बनेगी। इन मूर्तियों में महेश, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर अनुग्रह मूर्तिकारों मूर्तियों को अधिक उत्कीर्ण किया गया। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है। नेक्स्ट है मूर्तियों के अंदर महिषासुर मर्दुनी की मूर्तियों में प्रधानता है। ओसियाँ, वरमाण, झालरा पाटन, चित्तौड़गढ़ आदि सूर्य प्रतिमाएं देखी जाती है। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आड़ क्षेत्र में धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसियाँ के जैन मंदिरों के विशेष उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है मोलेला की मूर्ति कला अपन पढ़ते हैं कि राजसमंद जिले में मोलेला गांव के कुम्हारों ने इस कला को विशेष स्तर पर चल रहे शिव पार्वती, पणिहारी, भैरूजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला शेर, मगरमच्छ, मूषक आदि लोक देवी देवताओं जानवरों से सज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं। मोलेला हैं जो मूर्ति कला के नाम से विख्यात हैं। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अपन हवेलियों के बारे में। तो हवेलियों के अंतर्गत सबसे पहले अपन शेखावटी की हवेलियों ने परंपरा को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण किया। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, लक्ष्मणगढ़ की विशाल हवेलियां प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली अपनी नक्काशी के कारण
प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार बीकानेर, फलोदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियाँ भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं साथियों, तो आती है छतरियाँ। छतरियों की बात करते हैं तो अलवर में सबसे इम्पोर्टेंट आती है मूसी महारानी की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी तथा रामगढ़ में सेठों की छतरी, गेटोर की छतरियाँ। ईश्वर सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंतथड़ा, उदयपुर में आयर तथा जैसलमेर के बड़े बाग की छतरियाँ अपनी जो स्थापत्य कला के कारण प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है साथियों चित्रकला। राजस्थान में ऐतिहासिक काल से चित्रकला का संपन्न रूप है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का भी प्रभाव है। यानी राजस्थान की जो चित्रकला शैली उसमें एक अजंता शैली तथा मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इस कला दरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति से इधर उधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने उन्हें परिचय दिया। मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों व चित्र परंपरा के साथ काम कर एक नूतन शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। चित्रकला के अंतर्गत विभिन्न शैलियों की अलग पहचान बनाती हैं। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं शैली बनी। विभिन्न शैलियों को रंग, भूमि, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जाए। जैसे जयपुर, अलवर के चित्रों में हरे रंग, जोधपुर, बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का, कोटा के चित्रों में नीले रंग का तथा किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद या गुलाबी रंग के और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का विशेष प्रयोग हुआ है। चित्रों की पृष्ठभूमि में उदयपुर शैली में कदम का वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले, कोटा बूंदी शैली में लंबे खजूर के वृक्ष, जयपुर अलवर शैली में पीपल का वट वृक्ष, बीकानेर जोधपुर शैली में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी के भी अलग अलग हैं। जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी, नाथद्वार शैली में गाय, जयपुर व अलवर शैली में चित्रों में मोर व घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार किशनगढ़ की शैली ठनी बनी अपने नारी सौंदर्य को चित्रित करती हैं। आमेर, जयपुर, जो जोधपुर, बीकानेर के शैली मुगल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ें जो आमेर यानी कि जयपुर, वहाँ और जोधपुर और बीकानेर की शैली में मुगलों का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। नेक्स्ट है संगीत कला। तो संगीत कला के तहत यहाँ पर जो अपने प्राचीन काल से संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्धक संधि की ध्वनियाँ और वाद्य यंत्रों की गर्जनाएं जोशयुक्त वातावरण हो गया। विविध रागों से युक्त संगीत के साथ श्रृंगार के मान राग भी उल्लेखनीय रहे। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों गायक एक सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने संगीत की विभिन्न राग रागिनियों पर प्रचलित प्रसारित किया। मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई आदि के नाम विशिष्ट हैं। संगीत के विविध घराने भी राजस्थान में विकसित हुए। जन सामान्य के बीच लोक संस्कार, उत्सव, पर्व, वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस पाठ का जो प्रमुख रूप से सारांश हमने इस वीडियो में किया। अब आप इसके देख लेते हैं जो प्रश्न के उत्तर या अभ्यास के प्रश्न उनको अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पर निम्न से जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है एकदम सही, आबू पर्वत सिरोही है। रणकपुर के जैन मंदिर जो पाली में, एकलिंग जी का मंदिर जयपुर, यहाँ पर जो गलत आंसर है स, एकलिंग जी का मंदिर है जो जयपुर में नहीं, यहाँ पर राइट आंसर होगा स। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग का जो सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग में जो उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। नेक्स्ट है आगे बूंदी में 84 खंभों की क्षत्रिय स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तथा 2 नंबर क्वेश्चन, ठनी बनी चित्रशैली किशनगढ़ की प्रसिद्ध शैली। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, मंदिरों के विकास किस काल से प्रारंभ हुआ? तो मंदिरों के विकास जो गुप्त काल से प्रारंभ हुआ। मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है, राइट आंसर। और विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया? माणोकुंभा ने। अगला क्वेश्चन है जो लघुतरात्मक थोड़े बड़े क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम बताइए, किन्हीं 2 दुर्गों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमने जो अध्ययन किया है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, तो प्रमुख दुर्ग हमने पढ़े थे, इनमें से किसी 2 दुर्गों का आपको अध्ययन करना है। ये दुर्ग जैसे बूंदी का दुर्ग है और कोई भी 2 दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, आप जालोर दुर्ग, कोई भी 2 दुर्ग अपनी इच्छा के अनुसार उनका आपको इस जो क्वेश्चन का आंसर करना है पूरा का पूरा। नेक्स्ट है राजस्थान में संगीत कला पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर जो संगीत कला है ये अंतिम क्वेश्चन का आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन का संगीत कला का जो पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक करना है, यहाँ तक सॉरी। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के तहत जो कक्षा 8 हमारा राजस्थान के पाठ्य पुस्तक का जो अंतिम चैप्टर था
राजस्थान में कला एवं संस्कृति, इस बारे में हमने इस वीडियो में अध्यापन किया है। साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो साथियों, आपको कक्षा 8 से हमारा राजस्थान के पाठ्य पुस्तक के संपूर्ण वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप एक साथ इनका अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।